देखिए क्वेश्चंस अभी हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा ही अलग हो गया। जैसे कि पहले बुक या ऑथर के नाम है, उसके बाद आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ गए, फिर मान लीजिए आपको स्टैटिस्टिकल, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं आपका माइंड को आपको तुरंत ही उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के लिए, सारे क्वेश्चंस मैंने एकदम अलग अलग से लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप यूजीसी ने इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ फ्री में, फ्री ऑन कॉस्ट, ओके। तो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन जो भी है इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा आप डायरेक्टली इसका आंसर सही करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि बुक एंड ऑथर के नाम है, ठीक है। तो बुक एंड ऑथर के नाम भी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, बुक ऑथर नेम और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको सब टाइप के क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि द ऑथर ऑफ द बुक बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है। देखिए यहाँ पे 4 ऑथर के नाम लिखे हुए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डजंट वेरी। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आ गया, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनएनपी एट एफसी मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ये किसके इक्वल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। इसके मतलब सब में आपको जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एमपी और यहाँ पे मिल जाएगा जीएनपी प्लस नेट फैक्टर। मतलब आपको हर जगह पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको मिलेगा। मतलब कि आपको इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। आपने नेशनल इनकम और उसकी एग्रीगेट्स वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो आप वहां पे देख लीजिए। वहां पर अगर आप देख लेंगे वो वीडियो तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। देखिए एनएनपी एंड एमसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी, आपको इसको कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे क्या है, नेट है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है। ग्रॉस मतलब कि माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग सेकंड में देख रहे हैं, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस है मतलब कि माइनस का साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया जीएनपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एमपी, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। आपको ये जहां भी ऑप्शन में मिल जाए वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, एनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये तो सही है। देखिए जीएनपीएमपी यहाँ पर भी है, माइनस डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। माइनस का साइन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये भी आपको मिल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। करेक्ट आंसर इज बी। तो आपको इसको समझने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। आपको इजीली अगर आपको नहीं समझ में आया आप मुझे बताइएगा, मैं एग्रीगेट वाले चैप्टर को मैं फिर से करवा दूंगी, ठीक है। नेशनल इनकम और उसके जो 8 एग्रीगेट्स हैं उसको मैं फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, in a situation where some people demand a commodity because other people purchase it, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा कहानी की तरह मैं स्टोरी की तरह समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका घर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे घर, ठीक है। ये एक विलेज है मान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे घर है। आपके घर में आज मान लीजिए आपके घर में सब कुछ सन्नाटा है, लेकिन आपके बगल वाले घर में कार, इन्होंने क्या किया, कार लिया है, ठीक है। कार, न्यू कार बाय किया है। इनके पास ऑलरेडी कार, इनके पास भी है, ठीक है। इनके पास भी, आपके पास तो नहीं है, आपके पास तो कार नहीं है। तो आप देखिए कि आज इस घर में एक न्यू कार खरीदा गया, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे
सबके पास ऑलरेडी मतलब लगभग सबके पास कार है और इसने भी न्यू कार लिया है, तो क्यों ना हम भी खरीद ले। तो उसने खरीदा तो उसको देख के आपने सोचा कि क्यों ना हम भी खरीद ले। तो जो इस तरीके का जो भी भावना होता है, इस तरीके से जो भी इफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बैंडावेगन इफेक्ट। ठीक है, आप दूसरे को देखे वो खरीद रहे तो इसलिए आप खरीद लिए, ठीक है, दूसरे को देख के आप उस चीज को खरीद रहे, आपकी जरूरत नहीं है फिर भी आप दूसरे को देखे और खरीद लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडावेगन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए द सिचुएशन वेयर सम पीपल डिमांड अ कमोडिटी, देखिए सम पीपल डिमांड मतलब किसी कमोडिटी का डिमांड कुछ लोग क्यों करते, क्योंकि दूसरे लोग उसको खरीद रहे हैं। यहाँ पे सबके घर में लगभग में कार है, इसने न्यू कार खरीदा, आप उसको देख के मतलब आप एक्साइटेड हो गए, आप सोचने लगे कि हम भी क्यों नहीं खरीद ले, आपको जरूरत नहीं भी होगी तो भी आप उस चीज को खरीद लेंगे। तो ये क्या है, आप देख के खरीद रहे दूसरे का, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैंडावेगन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बैंडावेगन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रेवेन्यू रेज्ड थ्रू प्रिंटिंग मनी, प्रिंटिंग मनी प्रिंट कर रहे हैं तो इससे रेवेन्यू रेज्ड हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, टोबिन टैक्स बोलेंगे, सीनोरेज बोलेंगे, फिजिकल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर जब भी प्रिंटिंग मनी प्रिंट करने में जो रेवेन्यू रेज्ड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनोरेज बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज का वीडियो मेरा यही तक है, अब हम लोग कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी कंसेप्ट में या टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ, MCQs मतलब रील्स वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, आप उसे देखा करिए, मॉर्निंग में इवनिंग में आते हैं। तो अब हम लोग इसी के साथ आज का क्लास